नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 8 सितंबर से 14 सितंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री ने किस वर्ष आयोजित होने वाले युवा ओलंपिक्स के लिए भारत की दावेदारी पेश करने की बात कही है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 2030 के लिए। केंद्रीय खेल मंत्री, जो कि केंद्रीय खेल मंत्री का नाम है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया ये केंद्रीय खेल मंत्री हैं। इन्होंने वर्ष 2030 में आयोजित होने वाले युवा ओलंपिक्स के लिए भारत की दावेदारी की बात की है। वर्ष 2030 में जो युवा ओलंपिक आयोजित किया जाएगा यह 5वां युवा ओलंपिक्स होगा और इसके लिए भारतीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत के तरफ से दावेदारी पेश करने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मोइन अली किस देश से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। मोइन अली इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्देल बदजीम तैबोने हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अल्जीरिया के। हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं अब्देल मदजीन तैबोने। ये दूसरी बार अल्जीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण युद्धाभ्यास 2024 हाल ही में किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। राजस्थान में युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। यह जो युद्धाभ्यास 2024 है यह भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसके 20वें संस्करण का आयोजन राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की गुणवत्ता रैंकिंग में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का प्रथम पुरस्कार किस शहर को प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सूरत शहर को। हाल ही में सूरत शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की गुणवत्ता रैंकिंग में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है यह 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में जो सर्वेक्षण किया गया उसके अनुसार सूरत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश के जबलपुर को। मध्य प्रदेश के जबलपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है आगरा शहर को जो कि यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल के विजेता बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जेनिक सिनर। जेनिक सिनर हाल ही में यूएस ओपन 2024 के पुरुष विजेता बने हैं। यूएस ओपन जो कि टेनिस का खेल है यूएस ओपन। इस यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के पुरुष एकल के विजेता बने हैं जेनिक सिनर जो कि इटली के खिलाड़ी हैं और इन्होंने टेलर फ्रित्ज को हराया है। जबकि इसके साथ ही यूएस ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है आर्याना साबालेंका ने। आर्याना साबालेंका जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं, इन्होंने महिला एकल यूएस ओपन 2024 का खिताब जीता है, जबकि पुरुष एकल का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने जो कि इटली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को विस्तार दिया गया है। अब कितने वर्ष से अधिक उम्र वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिल सकेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 70 वर्ष। 70 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपया प्रति वर्ष आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उन्हें स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है और इस 70 वर्ष से अधिक उम्र के भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। जब आयुष्मान भारत की बात हो रही है तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी है। यह योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से संबंधित है पीएम ई ड्राइव योजना। यह पीएम ई ड्राइव योजना के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी है, जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और इसके लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का तीसरा सरकारी जनजातीय विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में घोषणा हुई है कि वहाँ देश का तीसरा जनजातीय विश्वविद्यालय बनेगा, जो कि सरकारी विश्वविद्यालय होगा। जब जनजातीय विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो महाराष्ट्र के नासिक में इसको बनाने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में बनेगा सरकारी जनजातीय विश्वविद्यालय, जो कि देश का तीसरा जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। इसके अंतर्गत 80% जो सीटें होंगी वो जनजातीय आदिवासी छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। जब इस विश्वविद्यालय की बात हो रही है और यह देश का तीसरा सरकारी विश्वविद्यालय होगा, तो देश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय होगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय और दूसरा जनजातीय आदिवासी विद्यालय है केंद्रीय आदिवासी विद्यालय, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरित हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भारत में। हाल ही में भारत के नई दिल्ली में भारत मंडपम में हरित हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम सदस्य कौन बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अल्जीरिया। नाइजीरिया ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम सदस्य बन गया है। इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी 2015 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है शंघाई में। इस ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है शंघाई में, जिसमें हाल ही में अल्जीरिया इस ब्रिक्स बैंक में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात ISA में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नेपाल। हाल ही में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश बन गया है। जब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर जो है यह भारत के गुरुग्राम शहर में स्थित है। भारत के गुरुग्राम शहर में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर स्थित है और इसका 101वां सदस्य बना है नेपाल और हाल ही में इसका 100वां सदस्य बना था पराग्वे 100वां सदस्य बना था, जबकि नेपाल 101वां सदस्य बना है और सबसे नवीनतम सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 पहल शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने हाल ही में गिद्ध गणना 2024 पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत भारत में गिद्धों की गणना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान ने किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल नजाह 5 अभ्यास की मेजबानी की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ओमान ने। हाल ही में ओमान ने 2 युद्धाभ्यास आयोजित किए हैं, ईस्टर्न ब्रिज 7वां संस्करण और अल नहा का 5वां संस्करण। ये दोनों ईस्टर्न ब्रिज और अल नहा भारत के साथ ओमान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसे ओमान में हाल ही में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रणधीर सिंह। हाल ही में रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक्स परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में कुल कितने मेडल प्राप्त किए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 29 मेडल। हाल ही में पेरिस में 2024 पैरालंपिक खेल आयोजित किए गए, जिसमें से भारत ने 29 मेडल प्राप्त किए। इस 29 मेडल में भारत ने 9 गोल्ड प्राप्त किया, अर्थात 9 स्वर्ण पदक प्राप्त किया,
सात गोल्ड मेडल प्राप्त किया, सिल्वर मेडल 9 प्राप्त किया और ब्रॉन्ज प्राप्त किया था 13। इस प्रकार भारत ने कुल 29 मेडल प्राप्त किए और अभी तक पैरालंपिक्स खेलों में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जब पैरालंपिक्स खेलों की बात हो रही है तो इस पैरालंपिक खेलों का जो उद्घाटन समारोह हुआ था, उस उद्घाटन समारोह में भारत के सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ने उसमें ध्वजवाहक की भूमिका निभाई थी, जबकि समापन समारोह में भारत के हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई थी। और इस पैरालंपिक खेलों में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वह चीन को प्राप्त हुआ है। चीन ने कुल 221 पदक जीते हैं, जिसमें से 94 पदक स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया? अभी हम आपको बताएं, 2024 पैरालंपिक खेलों में भारत के जो उसके समापन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताराम येचुरी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजनीति के। सीताराम येचुरी राजनीति से संबंधित प्रसिद्ध हस्ती थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम के पोलित ब्यूरो के सदस्य थे सीताराम येचुरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जब केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री की बात हो रही है तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम है रंगीन मछली नामक ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने। और यह जो ऐप लॉन्च हुआ है यह भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाराकाह परमाणु संयंत्र चर्चा में रहा था, यह कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यूएई में स्थित है बाराकाह परमाणु संयंत्र। हाल ही में यूएई के क्राउन प्रिंस ये भारत की यात्रा पर थे। भारत की यात्रा पर आने के बाद से उन्होंने भारत के साथ इस बाराकाह परमाणु संयंत्र के देखरेख के लिए भारत से समझौता किया है। तो यह बाराकाह परमाणु संयंत्र स्थित है यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका का पेशेंट एडवोकेट एजुकेशन अवार्ड किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रवि प्रकाश को। हाल ही में रवि प्रकाश को अमेरिका का पेशेंट एडवोकेट एजुकेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह रवि प्रकाश जो है ये पत्रकार हैं और अमेरिका में वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस 2024 आयोजित किया गया था और इसी कॉन्फ्रेंस में पत्रकार रवि प्रकाश को पेशेंट एडवोकेट एजुकेशन अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोलारिड डॉन मिशन के अंतर्गत 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स के जो मालिक हैं एलन मस्क। इस एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया है, पोलारिड डॉन मिशन। इस मिशन के अंतर्गत 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह दुनिया की पहली व्यापारिक अंतरिक्ष उड़ान है जो कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इस मिशन को लॉन्च किया है। इसी मिशन के तहत अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स को फिर से धरती पर वापस लाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की योजना में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अर्थात चंद्रमा पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट 2035 तक लगाने की योजना है और यह योजना बनाया है रूस ने।
रूस का एक सरकारी परमाणु निगम है जिसे रोसाटॉम कहा जाता है। रूस का सरकारी परमाणु निगम रोसाटॉम, इसी कंपनी ने चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की योजना बनाई है, जो कि 2035 तक इसे लगाने की योजना है। रूस के इस योजना में भारत, चीन और रूस शामिल है। इन तीनों देशों के संयुक्त प्रयास से यह न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा 2035 तक चंद्रमा पर। और रूस की जो कंपनी है, सरकारी परमाणु निगम रूस की है रोसाटॉम, उसने इस योजना का नेतृत्व कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ओमान। भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास, जो कि यह 7वां संस्करण इसका हाल ही में ओमान में आयोजित किया गया। ओमान के मरीना एयरबेस पर इसका 7वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 अर्थात 79वें सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी फाइलिमेन येंग। फाइलिमेन येंग जो कि कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कैमरून के पूर्व पीएम हैं फाइलिमेन येंग, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो कि अभी चल रहा है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस लेक्चरर को सिंगापुर साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रशांति राम को। हाल ही में भारतीय मूल के लेक्चरर प्रशांति राम को सिंगापुर साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ है। यह जो सिंगापुर साहित्य सम्मान है, यह प्रशांति राम की एक पुस्तक है जिसका नाम है 9 यार्ड साड़ी पुस्तक के लिए इन प्रशांति राम को सिंगापुर साहित्य सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड पनडुब्बी रोधी प्रणाली सोनोवाय के लिए भारत का किस देश के साथ समझौता हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के से। अमेरिका से भारत ने सोनोवाय के लिए समझौता किया। सोनोवाय जो है हाई एल्टीट्यूड परमाणु रोधी प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार वायु गुणवत्ता रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सूरत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ब्राजील में। ब्राजील का एक शहर है कुइयाबा। ब्राजील के शहर कुइयाबा में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। जब G20 कृषि मंत्रियों की बैठक की बात हो रही है तो G20 2024 का जो अध्यक्षता था वो भारत कर रहा था। तो G20 2024 का अध्यक्षता भारत कर रहा था और 2025 का अध्यक्षता साउथ अफ्रीका करने वाला है। और ब्राज़ील के कुइयाबा में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक हाल ही में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे पहले ड्रेजर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कोचीन शिपयार्ड में। कोचिंग शिपयार्ड में हाल ही में देश के सबसे पहले ड्रेजर की आधारशिला रखी गई है। ड्रेजर जो होता है जिससे बंदरगाहों की खुदाई कर उसके आकार को बढ़ाया जाता है जिससे उनके क्षमता में विस्तार होगा। तो देश का सबसे बड़ा ड्रेजर की आधारशिला रखी गई है कोचिंग शिपयार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भोजपुरी कला महोत्सव की शुरुआत बिहार के किस स्थान पर हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बेतिया। बेतिया जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिला का हेडक्वार्टर है। पश्चिम चंपारण जिला का हेडक्वार्टर है बेतिया। बेतिया में भोजपुरी कला महोत्सव का आयोजन हो रहा है जो कि 14 और 15 सितंबर को भोजपुरी कला महोत्सव का आयोजन बेतिया में किया जा रहा है। यह एक संस्था है संस्कार भारती के बैनर तले अर्थात संस्कार भारती ही भोजपुरी कला महोत्सव का आयोजन कर रही है और यह आयोजन हो रहा है पश्चिमी चंपारण जिला के हेडक्वार्टर बेतिया में। धन्यवाद।